नमस्कार दोस्तों आज आप सभी के लिए मैं एक ज़बरदस्त बिजनेस लेके आया हूँ। और इस बिजनेस को आप अपने घर से आराम से कर पाएंगे, क्योंकि इस बिजनेस में आपको दुकान की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको गोदाम की ज़रूरत है, और ना ही आपको कोई ऐसी भी दिक्कतें नहीं है कि बहुत सारा पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपके पास अगर कम पैसा भी है तो आप उससे ही स्टार्ट कर लेंगे इस बिज़नेस को। तो दोस्तों अगर बात करें, क्योंकि देखो बिजनेस के लिए आपको पहले तो ये मन बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मन नहीं बना पाते हैं तो फिर ऐसे में बिजनेस नहीं हो पाएगा आपसे। तो आपको पहले इस चीज़ को सेट करना पड़ेगा अपने दिमाग में कि हाँ मेरे को बिजनेस ही करना है और 100% मेरे को बिजनेस करना है। तो फिर आप सभी के लिए मैं एक ज़बरदस्त बिजनेस लेके आया हूँ। और इस बिजनेस की खास बात है कि आपके घर के आसपास से ही ये बिकना शुरू हो जाएगा। इस बिजनेस की सबसे बेहतरीन बातें जो हैं वो ये हैं कि आपके घर के आसपास से इसे आप सेल कर पाएंगे, और ना ही इसमें बहुत सारा आपको पैसा लगाने की ज़रूरत है। आप 1500 से इस बिजनेस को आराम से स्टार्ट करेंगे, और ना ही इसको बनाने में कोई बहुत बड़ा तामझाम की ज़रूरत पड़ेगी या फिर कोई एक तगड़ा प्रोसेस, कोई ऐसा स्टेप नहीं है इसमें। आप इजीली अपने घर से इस बिजनेस को आराम से कर पाएंगे, और ना ही इसको बनाने के लिए आपको कारीगर की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसको तुरंत बना लेंगे, कोई ऐसी दिक्कतें इसमें कोई नहीं होने वाली हैं। तो आप इसीलिए इस वीडियो में बने रहें और कुछ स्टेप हम इस बिजनेस के बारे में जानेंगे। दोस्तों ये जो बिजनेस लेके आया हूँ मैं आपके लिए, ये है मठरी का बिजनेस, खस्ता मठरी। आपने अगर मठरी चाय के साथ ज़रूर खाई होगी, यदि अगर नहीं खाई है तो आप अब बनाना स्टार्ट करेंगे, जब इस बिज़नेस को करना शुरू करेंगे तो यहाँ से मठरी भी खाएंगे। तो आप सभी के लिए एक ज़बरदस्त बिजनेस लेके आया हूँ मैं, और इस बिज़नेस को कीजिए, घर में बनाइए और सेल कीजिए और ढेरों पैसा कमाइए। तो दोस्तों अगर इस बिजनेस की बात करें, इसको बनाने के लिए अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो आपको बहुत सारा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2-3 आइटम लगेंगे, हो सकता है वो आपके घर में आराम से हो सकते हैं। तो आपके घर में भी वो सामान मिल सकता है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा सामान की ज़रूरत नहीं है कि बहुत सारा आपको पैसा लगाना पड़ेगा या फिर बहुत तामझाम खरीदोगे तो तभी ये बिजनेस होगा। केवल आपको 1-2 आइटम चाहिए और वो आपके घर में ऑलरेडी होंगे, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मार्केट में जाइए और 1-2 आइटम को परचेज करके लाइए। क्योंकि इसकी जो बर्तन की बात करें तो क्योंकि मठरी बनाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी, एक कढ़ाई की ज़रूरत पड़ेगी, साथ ही आपको एक परात लगेगी, और परात में आपको क्योंकि आटा गूंदना पड़ेगा। जैसे आप रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं, इसी तरीके से मठरी का भी जो है आटा गूंदा जाता है, जिसमें मैदा आप लेंगे और उसको गूंदने के लिए आपको परात की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही आप एक छन्ना ले लीजिएगा, या जिसे झांझन कहते हैं हम लोग, तो आप इसे ले सकते हैं। तो 3 आइटम आपको चाहिए, और बहुत सारा कोई प्रोसेस नहीं है। साथ ही इसमें मैं बताऊंगा आपको कि इसमें एक जो है इसको पैक करने के लिए पाउच चाहिए होगा, यानी कि पॉलीथीन का। तो ये आइटम आपको 4 आइटम खरीदने हैं मार्केट से। और अगर इसकी बात करें तो आप जो है इसको पहले कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई लेने के बाद 2-3 बर्तन जो आपको लेने हैं, झांझन हो गया, इसका जो छन्ना हो गया, और साथ ही आप एक परात ले लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके घर में 100% परात होगी। और अगर कढ़ाई बहुत बड़ी लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके घर में छोटी कढ़ाई है तो आप स्टार्ट करिए, क्योंकि पहले अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो 1-2 पैकेट बनाइए पहले। तो प्रोसेस को पहले जानिए, इसीलिए वीडियो में आप बने रहें। और अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लें, और इस वीडियो को लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि ज़बरदस्त वीडियो है और लोग भी इस बिज़नेस को करेंगे अगर आप इसको शेयर करेंगे तो। लेकिन अगर शेयर नहीं करेंगे तो फिर किसी को पता नहीं चलेगा, तो इसलिए वो भी बिज़नेस नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि अपने यार दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। अब इसके लिए बनाने की जो प्रोसेस रहेगा उसमें आपको लगेगा, आप पहले स्टार्ट कीजिए, तो ज़रूरी नहीं है कि आप 5-10 किलो बनाइए। मैं कह रहा हूँ आप जो है 1 किलो बनाइए। 1 किलो मैदा खरीद लीजिए मार्केट से, साथ ही थोड़ा बहुत अजवाइन ले लीजिए, थोड़ा बहुत हल्का सा टेस्ट के अनुसार आपको नमक डालना होगा उसमें, और आटा लगाना होगा थोड़ा सा टाइट, क्योंकि आटा जो होता है इसका, जैसे आप रोटी बनाते हो उससे ज़्यादा टाइट होता है। इससे पहले उसमें आपको घी या डालडा जो भी डालना होगा, या ऑयल जो भी डालेंगे उसको डालना पड़ेगा।
तो इसको डालने के बावजूद आप जो है मसाले इसमें आपने डाल लिए, जो भी अजवाइन वगैरह डालनी है। अब बनाने के बाद जो साइज आपको निकालना है, क्योंकि मठरी के मार्केट में अनेकों साइज आते हैं। अब आप कौन सा साइज बनाएंगे, कितने ग्राम का वो पीस रहेगा, आप कॉस्ट के अनुसार पीस को ऊपर नीचे कर सकते हैं। यानी कि जैसा साइज आपको पसंद है आप उस हिसाब से अपने अनुसार जो है बनाइए इसको। तो दोस्तों ये हमने बताया आपको बनाने का प्रोसेस, क्या क्या आइटम लगेंगे, बाजार से कौन कौन से बर्तन खरीदने होंगे। तो अपने प्रोडक्ट तो बना लिया। अब प्रोडक्ट को बनाने के बाद जो है सेल करने के लिए आपको जरूरत पड़ने वाली है पॉलीथीन यानी कि पाउच। तो आप उसके लिए मार्केट में जो है मार्केट से परचेज करेंगे पाउच। कौन से ग्राम में, यानी कि कितने ग्राम में बनाएंगे आप, 200 ग्राम में बनाएंगे, 250 ग्राम में बनाएंगे, या फिर 500 ग्राम में बनाएंगे, या 1 kg का 1 किलो का बनाएंगे, तो कितने ग्राम का बनाएंगे उस हिसाब से आपको मार्केट से पॉलीबैग हाउस से जो है पाउच खरीदने होंगे। पाउच आप खरीदिए। ये देखिए स्क्रीन पे चेक करिए, इधर जो है आपको मिलेगा इस टाइप के पाउच आपको बनाने हैं। और पाउच में जो है आप 12 पीस रखेंगे। पाउच में आपने 12 पीस रख लिए, उसके बाद आपको जो है इसको पैक करने की प्रक्रिया शुरू होगी। क्योंकि पैक करने के लिए वैसे अगर देखा जाए तो इसके लिए मशीन आती है। मशीन को आप लाइट के प्लग पर लगाएंगे और दबाएंगे तो पैक हो जाएगा। आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत सारा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है देसी तरीका अपनाएं पैक करने के लिए। और पैक करने के लिए मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि पैक करना इजीली है, ज़रूरी नहीं है कि मशीन नहीं है। क्योंकि अभी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें मशीन खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा और ठीक ठाक आप जो है पैसा कमाने लग जाएंगे, तो उसके बाद अगर आपके पास जो है क्वांटिटी यानी कि बल्क में ऑर्डर आ रहा है तो आप मशीन को परचेज कर सकते हैं। छोटी बड़ी जो भी हर प्रकार की मशीनें आती हैं मार्केट में, तो आप फिर जो है उसके बाद खरीद लीजिएगा। फिलहाल मैं देसी तरीका आपको बता रहा हूँ, आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझिए और इसी तरीके से आपको पैक करना है। और इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। बड़ी बड़े लोग जो बड़ी बेकरियां हैं इस टाइप के पैकिंग करते हैं, वो सभी इसका ही इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जब पैसा बच रहा है, क्योंकि अगर आप मशीन लेते हैं तो उसमें आपका लाइट का बिल भी आएगा, तो आप लाइट का बिल भी बचा रहे हैं, साथ ही मशीन का पैसा भी बचा रहे हैं। तो उसके लिए ये देसी तरीका समझिए। आपको एक कैंडल जलानी है। कैंडल जलाने के बाद क्या करना है कि आपको जो है एक पाउच ले लेना है। पाउच को मठरी जो भी 12 पीस उसमें डालने हैं आपने, पाउच को फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपने उसको जो भी प्रेस करना है, प्रेस करने के बाद उसको हल्के से आप लगाएंगे। लगाने के बाद आपने जो भी उसको दबा लेना है। तो दबाने के लिए किसी चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अगर हाथ से दबाएंगे तो आपको जलने का खतरा हो सकता है। तो आप जो है थोड़ा सा सावधानी बनाएं। और उसी के साथ हमने बात करी क्या क्या सामान लगेगा प्रोडक्ट को बनाने के लिए, क्या क्या सामान का मटेरियल को आप किस तरह से बनाएंगे। अगला स्टेप बात करें तो पैकिंग होगी। पैक कर लिया आपने, इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ने वाली है इसका स्टिकर। तो आप जो है स्टिकर खरीद सकते हैं। MRP वाला स्टिकर आता है, आप चाहे तो ऑनलाइन ले लीजिए, चाहे तो आप मार्केट से परचेज करिए। आपको जहां सुविधा लग रही है आप वहां से कर सकते हैं। अमेजोन से परचेज कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से कर सकते हैं, या फिर अगर आपको वहां महंगा पड़ रहा है तो आप जो है इंडिया मार्ट से परचेज कर लीजिए। और साथ ही अगर मैं बताऊं तो आप जो है मार्केट से भी ले सकते हैं। इंडिया मार्ट में आपको जो है थोड़ा सा सस्ता मिल जाएगा और बल्क में थोड़ा सा लेना पड़ता है। वहाँ पे इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना होता है अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। लेकिन फिलहाल मैं कह रहा हूँ आप जो है मार्केट से खरीदिए, क्योंकि आप जो है इंडिया मार्ट से नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि वहाँ बल्क में लगेगा। अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो 2, 4, 5, 10 पीस 50 पीस जो भी आपको ज़रूरत है आप जो है आसपास मार्केट से उठाइए। MRP वाला प्रिंट, उसमें MRP लिखा होगा, तो उसी में आप जो भी लिखना है वो लिख दीजिए। तो ये यहाँ तक का हमारा प्रोसेस हो गया कंप्लीट। आप सभी चीज़ों को समझ गए होंगे। यदि अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा से चेक कर लिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बात कर दी तीनों चारों आइटम की, यानी कि कौन कौन से बर्तन लगेंगे, कौन सा आइटम कहाँ पे लगेगा। और अब इसी के साथ बात करते हैं, साथ प्रोडक्ट अब बन गया आपका। आपको जो है इसको मार्केट में सेल करना है। सेल करने के लिए कहाँ कहाँ आप सेल करेंगे, इन चीज़ों को अगर मैं बताऊं तो 2-3 जगह मैं आपको बताता हूं,
क्योंकि जो है आप इनको ग्रोसरी के स्टोर में इसको सेल कर सकते हैं। यदि अगर आप कहीं गांव में रहते हैं तो कोई बात नहीं, वहाँ पे जनरल स्टोर परचून की जो दुकानें होती हैं उन दुकानों में आप रख लीजिए इनको। अगर कोई इक्के दुक्के चाय की दुकानें हैं तो आप वहाँ भी रख सकते हैं। तो ये जो है आराम से उन दुकानों में बिकता है और आप ठीक ठाक इससे पैसा कमाएंगे और ठीक ठाक सेल होगा ये। और अगर आप शहर में रहते हैं तो शहर की अगर बात करें तो शहर में बड़े बड़े मॉल मिलेंगे आपको। मॉलों में आपको जो है बल्क में ऑर्डर मिलेगा, पर लेकिन उसके लिए थोड़ा सा कोशिश करनी होगी आपको। हो सकता है पहली बार आप किसी जो है मॉल में जा रहे हैं तो वो ना ले, वो आपसे कहते हैं कि भैया हमारे पास माल रखा हुआ है और हमें अभी नहीं चाहिए। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप जो है मोबाइल नंबर के जो कार्ड आते हैं उन कार्डों को छपवाइए और छपवाने के बाद जो है आप जो है सभी को एक एक कार्ड बांट दीजिए कि भाई साहब ये जो है मेरा कार्ड है, आपके पास जो भी ऑर्डर है या ऑर्डर आएगा तो आप जो है मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, तो मैं आप तक माल को पहुंचा दूंगा। तो इसीलिए जो आपसे सामान को यानी कि परचेज यानी कि जो खरीद रहा है आप उसे भी कार्ड दीजिए और जो नहीं खरीद रहा है उसको भी दीजिए। तो इससे आपका प्रचार और प्रसार मुफ्त में होने वाला है। तो ये एक तरीका मैंने आपको बताया। और साथ ही अगर वो नहीं ले रहे हैं मॉल वाले, कोई बात नहीं, आप एक दो बार ट्राई मारिए उनकी दुकान में, बार बार जब मॉल पे जाएंगे तो वो ज़रूर आपसे लेंगे, कोशिश कीजिए। इसी के साथ तीसरा दुकानों में मैंने आपको एक बताया, मॉल पे दूसरा बता दिया। तीसरा, शहरों में चाय की रेड़ियाँ या चाय की दुकान हम जिसे कहते हैं बहुत सारी होती हैं। लोगों को बहुत पसंद है मठरी खाना, यानी कि चाय के साथ बिस्कुट और मठरी दबा के चलती है और लोग बहुत पसंद करते हैं। तो आप चाय की दुकान को पकड़िए, फिलहाल 5 या 10 दुकानों में रखिए अपने प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट अच्छा बनाइए, टेस्टी हो, क्वालिटी उसकी बेहतरीन हो और ठीक ठाक रेट में आप जो है सामान को आराम से अपने जो है दुकानों या रेडियो जहाँ भी बेचना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचाइए। टाइम पे सर्विस दीजिएगा तो उसी के साथ जो है आपका बिजनेस अच्छा ग्रो होगा। तो इसमें सबसे मेन 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक, उसका थोड़ा रेट ठीक ठाक हो, साथ ही क्वालिटी अच्छी हो। रेट थोड़ा ऊपर नीचे चल जाएगा पर लेकिन क्वालिटी के साथ आप समझौता नहीं कर सकते, तो इसलिए क्वालिटी बेहतरीन होनी चाहिए। तो हमने आपको बताया कहाँ कहाँ इसको सेल करेंगे। अब अगर इसकी बात करें तो आपको जो है इसमें अगर इसकी मार्जिन की बात करें, हल्का फुल्का मार्जिन की बात करते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो इसमें जो है साइज के अनुसार आपको कॉस्ट निकालना होगा। फिलहाल अगर मार्केट की बात करें तो जो है 200 ग्राम का जो पैक है वो 45 से 50 रुपये के आसपास बिकता है। अब इसकी अगर बनाने की बात करें तो आपको बनाने में जो कॉस्ट आने वाली है वो आ जाएगी आपके जो है 20-25 रुपये या 35 रुपये तक ये बन जाएगा। तो मतलब राउंड फिगर में अगर हम इसका लें 20 से 35 रुपये में ये आपके पास तैयार हो जाएगा। आप 35 रुपये से जो है इसको 40-45 या 40 रुपये में भी अगर देते हैं, 30 रुपये में अगर आपके पास प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, आप 40 रुपये में जो है मार्केट में सेल कीजिए दुकानदारों को। दुकानदार भाइयों को भी थोड़ा बहुत पैसा बचना चाहिए, तो इसीलिए वो इसको 50 रुपये में आगे बेच सकते हैं। 10 रुपये का मार्जिन आपके लिए हो गया पर पाउच और 10 रुपये का मार्जिन जो है दुकानदार भाई लोगों के लिए हो गया पर पाउच। तो यानी कि एक पाउच में आपको 10 रुपये बच रहा है। आपने जो है ठीक ठाक अगर जैसे जैसे आपका बिजनेस आगे बढ़ते रहेगा वैसे वैसे आप अच्छा पैसा कमाएंगे। यानी कि 2 पीस अगर आप हिसाब लगाते तो आपको लगेगा यार 2 पीस मैंने बनाए और मात्र मेरे को 20 रुपये बच रहा है। तो थोड़ा इंतजार करेंगे, जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ते रहेगा बल्क में ऑर्डर आएंगे तो पैसा भी बड़ा कमाएंगे। तो उस चीज़ के लिए आपको पहले मेहनत करनी होगी, मार्केट कीजिए। जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ते रहेंगे तो आपका जो है पैसा कमाने का भी स्पीड बढ़ते रहेगा। तो यही होते हैं बिजनेस के तरीके। तो आप इन चीज़ों को समझिए, क्योंकि कोई भी चीज़ स्टार्ट में थोड़ा सा समस्या होती है उसमें। जैसे जैसे बिजनेस को आगे करते रहेंगे तो एक ठीक ठाक पैसा कमाएंगे। तो दोस्तों हमने बात करी मठरी यानी कि खस्ता मठरी को हम किस तरह बना सकते हैं और कहाँ पे बनाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए कोई दुकान लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था, आपके पास अगर घर में थोड़ा बहुत भी जगह है तो आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं इसको। लेकिन अगर आपके घर में जगह नहीं है, लेकिन दोस्तों आपके घर में भी अगर ऐसा लगता है आपको कि यार जगह नहीं है, घर हमारे पास छोटा है, तो खाना सभी लोग बनाते हैं, अपने किचन से स्टार्ट कीजिए।
आप जो है शर्म मत कीजिए, ये मत सोचिए, ये इस चीज़ को दिमाग में रखना ही नहीं है आपको कि यार मैं 2 पाउच लेके मार्केट में जा रहा हूँ, लोग क्या सोचेंगे या फिर मेरे यार दोस्त मुझसे क्या कहेंगे। आप ये मत समझिए। जब भी आप बिजनेस को स्टार्ट करेंगे 2, 4, 5 सालों में आप देखेंगे ना, जो लोग अभी आपकी मजाक बना रहे हैं ना, ये लोग आपको जो है आप आने वाले 2, 4, 5 सालों में खुश हो जाएंगे। कहेंगे वाह देखो इस बंदे ने छोटा सा स्टार्ट किया था बिजनेस अपने घर से या किचन से, और आज देखो ये बंदा कहाँ पहुँच गया। तो इसी चीज़ को आप समझिए, क्योंकि अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों को नहीं समझ में आएगा कि कई चीज़ें इसमें आपको प्रॉब्लम जैसी लगेंगी। प्रॉब्लमों का फेस हर किसी को करना पड़ता है। बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आपको, लेकिन आप मन बनाइए कि मुझे 100% बिजनेस करना है और मैदान में उतरिए। अगर रिस्क की बात करें तो बिजनेस कोई सा भी करेंगे उसमें आपका पैसा, उसमें आपका टाइम, उसमें आपका सब चीज़ लगने वाला है, पर लेकिन इसमें धीरे धीरे इसमें अच्छा पैसा कमाएंगे। हमने आज आपको दिखाया खस्ता मटरी का बिजनेस किस तरह से करेंगे आप। तो दोस्तों इसमें हमने सभी चीज़ों को लगभग मोटा मोटा ले लिया। यदि अगर आप कंफ्यूजन है आपको अभी भी कोई, या फिर कोई चीज़ें नहीं समझ में आई, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। और मठरी बनाने से लेकर के सेल करने तक का सभी चीज़ों का पूरा स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझा दिया। यदि अगर नहीं समझ में आया, कोई चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट कर लीजिए। और साथ ही मेरे इस चैनल को माई बिजनेस ज्ञान के नाम से मैंने चैनल बनाया है, और आप सभी के लिए ये चैनल बना रखा है मैंने, और मैं इसमें हर दूसरे तीसरे दिन एक बढ़िया सा बिजनेस लेके आता हूँ जो ज़बरदस्त यूनिक सा होता है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लोगों को वीडियो को शेयर करें दोस्तों, और साथ ही लाइक भी कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।